I welcome you to the Tech Talks channel. आज के इस वीडियो में हम MS Excel के कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि डेसिमल नंबर फंक्शंस, डेट फॉर्मेट, इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम्स, चेक डुप्लीकेट्स, मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल, ऐड कमेंट्स एंड सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स है। तो इन डेसिमल नंबर्स पे मैं कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहती हूँ। मेरे पास फंक्शन है राउंड फंक्शन, राउंड अप फंक्शन, राउंड डाउन फंक्शन। ठीक है। तो जब भी हमें कोई फंक्शन अप्लाई करना होता है, कुछ भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया। इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं लिखूंगी राउंड। राउंड मैंने लिखा। राउंड के बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है। किस सेल पे हमें राउंड परफॉर्म करना है, मुझे वो सेल को सिलेक्ट करना है। देन कितने नंबर तक मुझे राउंड परफॉर्म करना है, कितने नंबर्स के बाद मुझे राउंड ऑफ करना है, तो मुझे 0 नंबर के बाद राउंड ऑफ करना है। देन एंटर। ओके। तो ये जो वैल्यू है ये 6 राउंड ऑफ होके ये 6 वैल्यू आ गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लस का साइन आया है, अब मैं जब भी यहाँ डबल क्लिक करूंगी तो वो पूरा कॉलम में राउंड ऑफ करके दे देगा। जैसे 7 है तो 7 आ गया, 1.5 है तो ये 2 होके आ गया। पॉइंट मीन्स पॉइंट के बाद अगर 5 है, 5 या 5 से ज्यादा कोई वैल्यू है तो वो उसको एक इंक्रीज करके दे देगा वैल्यू को। देन अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 है तो ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 8 को 1 इंक्रीज करके 9 शो करेगा। इसी तरीके से पॉइंट 9 है तो ये 2 शो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है राउंड अप फंक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने एक इक्वल का साइन लगाया। इक्वल साइन देन मैं लिखूंगी राउंड अप। राउंड अप मैंने लिखा। राउंड अप लिखने के बाद सेम वही मुझे ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ये सेल पे मुझे राउंड अप परफॉर्म करना है। 0 डेसिमल पे मुझे इसको राउंड अप करना है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, राउंड अप एक वैल्यू पॉइंट के बाद अगर कुछ भी नंबर्स है, चाहे वो 0 पॉइंट करके कुछ है, 0.6 ही है, वो क्या करेगा, एक नंबर इंक्रीज करके शो करेगा। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे प्लस आया, डबल क्लिक किया तो ये पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 पॉइंट के बाद 0 है, डजेंट मैटर। अगर नंबर कुछ भी नंबर है पॉइंट के बाद तो ये 1 इंक्रीमेंट करके वैल्यू देगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 है तो ये 1 इंक्रीमेंट करके 2 दे रहा है। 8 का इससे 9 किया एंड 1 का 2। ऐसे ही मेरे पास है राउंड डाउन फंक्शन। राउंड डाउन फंक्शन के लिए भी मैं क्या करूंगी, सेम राउंड डाउन लिखूंगी यहाँ पे। राउंड डाउन मैंने लिखा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है। देन कोमा 0 डेसिमल तक मुझे करना है। एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू है वो नहीं लेगा। 6 के पॉइंट बाद जितनी भी वैल्यू है पॉइंट्स के बाद वो नहीं लेगा। 7 के बाद कोई भी वैल्यू है नहीं लेगा। 9.999 है भी नहीं लेगा। ठीक है। तो जो पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू है वो उनको हटा के, तो राउंड डाउन फंक्शन इस तरीके से आंसर करता है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है नंबर एंड उसका फैक्टोरियल, कि हम नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं फैक्टोरियल 5। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। इस तरीके से इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल काउंट करना है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का अगर मैं 8 का फैक्टोरियल यहाँ करती हूँ, देन इक्वल फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए जो फंक्शन होता है दैट इज फैक्ट। उसके बाद मुझे सेम ये कॉलम से सेल सिलेक्ट करना है। देन कोमा, सॉरी ओनली सेल सिलेक्ट करेंगे हम इसमें, एंटर। ठीक है। तो 8 का फैक्टोरियल ये आ गया, मींस 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ये आता है। ऐसे ही मैं डबल क्लिक यहाँ पे करूंगी तो ये सारे नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे देखो ये 2.6 एक्सपोनेंशियल वैल्यू है क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है। इसीलिए इसने यहाँ पे इस तरीके से नंबर दिया है। ये स्मॉल वैल्यूज है तो इन्हें शो कर दिया। 34 की भी सिमिलरली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इतने डिजिट्स का
तो वो वैल्यू बहुत लार्ज होगी, इसीलिए उसने ये नंबर शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के लिए एक हेडिंग सेलेक्ट करनी है और इस टेबल के लिए भी एक हेडिंग मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हेडिंग के लिए देखो ये मल्टीपल कॉलम्स है बट मुझे हेडिंग एक के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी राउंड फंक्शंस। ठीक है, राउंड राउंड फंक्शन। ठीक है, राउंड फंक्शन मैंने लिखा। राउंड फंक्शन लिखने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, देखो राउंड फंक्शन, बट ये क्या है, यहाँ पे आ गया, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगी, मर्ज एंड सेंटर का मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने इसको सिलेक्ट करा। होम टैब पे ये है मर्ज एंड सेंटर, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मर्ज एंड सेंटर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मर्ज हो गई, सब ये जितने भी सेल्स थी सब सेल्स मर्ज हो गई। और इस पे ये लिख के आ गया, सेंटर पे आ गया, क्योंकि मैंने मर्ज और सेंटर किया था तो मर्ज होके सेंटर पे वैल्यू आ गई। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको बोल्ड कर देती हूँ। हेडिंग है इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। अगर मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल भी कुछ चाहिए, मुझे इस तरीके के लेटर्स चाहिए, इस तरीके के लेटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी चूज कर सकती हूँ। मैंने एरियल ब्लैक किया तो इस तरीके से हेडिंग मेरे पास आ गई। ऐसे ही मुझे इस टेबल के लिए भी हेडिंग अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल मुझे क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, तो ये मर्ज सेल्स कंबाइंड होके और सेंटर में आ गया। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैं सेम यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी, तो सेम जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे की थी वही सेम फॉर्मेटिंग मेरे पास इधर होके आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, बट ये क्या हो रहा है, सेल पे कंप्लीट नहीं आ रहा है। देखो ये सेल यहाँ तक ही है, इसके आगे बाहर ये जा रहा है। ठीक है, बट मुझे इसको अगर इसी सेल में रखना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये रैप का ऑप्शन है, मैंने इसको रैप करा। रैप, तो ये देखो एक ही सेल, इसके लिए सेल क्या हो गई, सिंगल सेल में सारा का सारा कंप्लीट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है रैप टेक्स्ट। ने ये कल शीट एक प्रिपेयर की थी। अब मेरे पास ये डेट का कॉलम है। ठीक है, इस डेट के कॉलम में मेरे पास ये फॉर्मेटिंग डेट्स के लिए इस तरीके से है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 14 Feb 2003, तो मैंने ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं कस्टम पे चली जाऊंगी, देन मोर नंबर फॉर्मेट्स, मैं जाऊंगी मोर नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पे डेट का ऑप्शन होगा, डेट। ठीक है, यहाँ से सपोज मैं किस तरीके से फॉर्मेट चूज कर रही हूँ, 14.3.12, इस तरीके से मेरे पास राइट किया हुआ आए, देन ओके। तो मेरे पास जो ये डेट्स थी वो इस फॉर्मेट में आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 262, अगर मैंने इस वैल्यू को चेंज किया, मैंने यहाँ पे वैल्यू किया 100। ठीक है, तो मैं जैसे ही कहीं और क्लिक करूंगी तो ये चेंज हो गया, 267 हो गया। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर को फिक्स करना है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूँ बट मेरा टोटल मार्क्स में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं यहाँ वैल्यूज को चेंज कर रही हूँ तो ये टोटल मार्क्स चेंज नहीं हो। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने इस सेल को यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी, देन राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्पेशल में मैं इसको वैल्यू कर दूं। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये क्या है, सिंपल एक वैल्यू है, देखो 267, बट यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला आ रहा है, बट ये सेल मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू। अगर मैं अब यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ भी 100 अगर किया है, तो 100 करने के बाद ये 267 ही रहेगा, देखो इसमें चेंजेस नहीं हुए। बट जो एवरेज है उसमें चेंज हो रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है। मुझे करना है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने ये पूरा का पूरा जितने भी ये टेबल है, मैंने ये पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करती हूँ। फिल्टर अप्लाई सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली डेटा टैब में जाऊंगी, डेटा टैब से मैं जाऊंगी सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और यहाँ से मैं किसको चूज करूंगी, फिल्टर को। ठीक है, या फिर दूसरा है मेरे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये यहाँ पे शो भी हो रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, तो मैं ये भी प्रेस कर सकती हूँ। इससे भी मेरे जो सारे के सारे कॉलम्स है उन पे फिल्टर आ जाएगा।
ये देखो यहाँ पे ये छोटा सा ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे भी हर कॉलम पे मेरे पास ये फिल्टर अप्लाई होके आ गया। फिल्टर से हम क्या करते हैं, सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं गई सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मुझे सबसे टॉप पे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है टॉप से लेके लास्ट तक देखो, 75 सबसे मिनिमम वैल्यू है, देन 88, 89, 89, 98, 99, 100। इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी टेबल हमारी शफल हो गई है, ठीक है। मुझे देखना है कि हाउ टू इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम को हम कैसे इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए जैसे मुझे यहाँ पे 3 के बाद मुझे एक रो इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक किया एंड इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्ट करने से मुझे उसके 3 के ऊपर मुझे एक रो इंसर्ट हो गई है। इसी तरीके से मुझे आप सपोज मैंने क्या किया, इस रो को यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट किया, इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी किया, या फिर राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये रो और ये रो, दोनों रो मेरे पास सेम हो गई, 6 6, दक्ष दक्ष, कुमार कुमार, दक्ष कुमार, दक्ष कुमार, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू है, मींस 6 नंबर की वैल्यू एंट्री मेरे पास यहाँ पर भी है, 6 नंबर की एंट्री मेरे पास यहाँ पे भी है। इस तरीके से मैंने वैल्यू को इंसर्ट कराया है। ऐसे ही अगर मुझे डिलीट करना है किसी भी रो को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी इसे एंड राइट क्लिक एंड देन डिलीट, डिलीट, तो वो वैल्यू मेरी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे उसको वापस लेके आना है तो मैं कंट्रोल जेड, ठीक है, अंडू कर दूंगी, तो वापस वैल्यू वही आ जाएगी। नाउ इसी तरीके से सेम हम कॉलम में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेके आई मैं कर्सर, ठीक है, राइट क्लिक किया एंड देन इंसर्ट, इंसर्ट कर दिया रो को। इसी तरीके से अगर मुझे इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक एंड डिलीट, ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी रो और कॉलम में कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इस पूरा कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। ये मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, होम टैब, होम टैब, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, देन डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो रेड कलर के जो टेक्स्ट है वो आ जाएंगे। ओके, ओके करने से देखो ये जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो मेरे पास डार्क होके आ गई। अब मैं डेटा को कुछ फिल्टर अप्लाई करके और डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगी, पूरा डेटा मैं सिलेक्ट करूंगी। अब मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करना है, इससे मेरे पास सभी कॉलम्स पे ये फिल्टर अप्लाई हो गया है। सपोज मुझे इस यहाँ पे क्या चाहिए, लास्ट नेम, लास्ट नेम मुझे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे सरनेम चाहिए कुमार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुमार को रखूंगी, ठीक है, बाकी सब मैंने यहाँ से हटा दिया है, सब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड ओके, ठीक है। तो जिसका सरनेम कुमार होगा तो वो सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फिर से कुछ फिल्टर अप्लाई करना चाह रही हूँ, अगर मैं डबल फिल्टर लगाना चाह रही हूँ इस डेटा पे, तो अब मैं क्या करूंगी, सपोज मेरे पास देखो ये दक्ष नेम 2 टाइम्स है, राम है, तो मैं यहाँ से अगर चाहूँ कि मुझे सिर्फ दक्ष नेम चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ दक्ष को सिलेक्ट किया एंड ओके, जो दक्ष नेम है सिर्फ उसका डेटा मुझे शो हो जाएगा। अब मुझे फिल्टर करना है बिटवीन 2 नंबर्स। यहाँ पे जैसे मैंने सब्जेक्ट मार्क्स पे मैं गई, सब्जेक्ट मार्क्स पे जाने के बाद नंबर फिल्टर बिटवीन, नंबर फिल्टर ये रहा बिटवीन, ठीक है। बिटवीन मीन्स मुझे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट मार्क्स 3, इसमें मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, मुझे चाहिए 90+, ठीक है, 90 to 100 के बीच में मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 90 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100,
वैल्यू जो है वो लेस ग्रेटर देन होनी चाहिए 90 से एंड लेस देन होनी चाहिए 100 से। तो मैंने ओके किया, तो ये देखो 90 टू 100, 90 टू 100 के बीच की जो वैल्यूज थी वो 3 वैल्यूज ये शो कर रहा है। ठीक है, टू ऐड दी कमेंट, मुझे एक कमेंट ऐड करना है। सपोज ये दक्ष दक्ष मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू है और मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कमेंट लिख के बताना है कि दिस इज द डुप्लीकेट वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, ये सेल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ऐड कमेंट्स। ठीक है, कमेंट पे मैं जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिख दूंगी दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू, दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे जाऊं तो ये मुझे बता दे कि दिस इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।